गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा चौथी। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सोने का खेत। सोना जो कि एक धातु है, वैसे ही सोने का खेत। इस पाठ में हम स्वयं के कार्य को हमें किस तरह निष्ठापूर्वक करना चाहिए यह जानेंगे। एक किसान के 2 बेटे थे। एक का नाम दिनेश था और दूसरे का महेश। दोनों बहुत आलसी थे। एक दिन किसान अपने दोनों बेटों को बुलाता है और कहता है, मेरे बेटों, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। फिर वह खेत के पास ले जाकर उन्हें बताता है, यह जो खेत है इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं। पूरा दिन खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें सोना नहीं मिला। फिर वह पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। पिताजी कहते हैं, ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत को खोद ही दिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। खेत में बीज तो डाल दिए। दिनेश और महेश कहते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुछ दिनों की देखभाल के बाद खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा जाता है। फिर पिताजी कहते हैं, अब फसल पक गई है, खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ था। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। फिर जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो अपने पिताजी को लाकर देते हैं। तब पिताजी कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूँगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। नियतं कुरु कर्म त्वम्। यह एक श्लोक है जिसका अर्थ है, बिना कार्य के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा और हमें उस कार्य को निर्धारित निश्चित समय के अंदर अपनी निष्ठापूर्वक पूरा करना होगा। तो इस पाठ से हमें क्या सीखना मिला? हमें कोई भी कार्य हो निष्ठापूर्वक करना चाहिए और बिना किसी कार्य को किए फल की आशा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार दिनेश और महेश के पिताजी ने उन्हें सोने की लालच देकर उनसे पूरा काम करवाया, यानी कि उन्हें परिश्रम करने के बाद ही उसका फल मिला। उन्होंने अपना काम पूरा किया, तब उन्हें सोना प्राप्त हुआ। उसी तरह हमें भी अपना काम निष्ठापूर्वक पूरा निर्धारित समय में करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।